जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा भी सभी के ऊपर बनी हुई है। यही हमेशा आप सभी के लिए दिल से कामना रहती है। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से हाजिर हैं। और आज जो है हम जानने वाले हैं कि कलयुग में कोई मतलब जैसे कि दुख बहुत ज़्यादा होते हैं, दुखों की काट के लिए कोई ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा बताइए जिससे जो है हमारे दुख जो है वो कम हो सके, दुख हमारे भगवान की कृपा से सारे हर लिए जाएं। ऐसा कुछ बताइए। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है और दुख बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। कलयुग में कोई एकमात्र ऐसा पाठ पूजा जो हमें भव से पार तार दे, कलयुग के दुखों का नाश कर दे, जो घर में किसी भी प्रकार के दुख होते हैं उन्हें हमारे दुखों को निकाल दे। तो ऐसा कौन सा पाठ होता है, यही आपका क्वेश्चन है। तो ये ऐसा पाठ कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में केवल नाम मात्र से आदमी भव से पार उतर जाता है। किसके? बजरंग बली के, हनुमान जी महाराज के, श्री बालाजी महाराज के। आप अगर श्री बालाजी महाराज का अत्यंत प्रिय पाठ जो कि मैं आपको बताऊंगा, वो पाठ अगर आप करोगे, एक ऐसी आदत बना लोगे, उस पाठ करने से आपके घर के अंदर रोग दोष बीमारियां समस्त प्रकार की चीज़ें जो है बाहर हो जाती हैं। उस पाठ को लेकिन जगाना पड़ता है, पाठ को चलाना पड़ता है। जैसे कोई मंत्र होता है तो उस मंत्र की शक्ति को भी हम जागृत करते हैं, इसी प्रकार भी पाठ की शक्ति को भी जागृत करना पड़ता है। इस पाठ को करने मात्र से आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये रामचरितमानस के 5वें सोपान का पाठ है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा पाठ बोल रहा हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जैसे कि मैंने सुंदरकांड के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, इस सुंदरकांड के पाठ मात्र से आपके जीवन की हाथों की लकीरें बदल सकती हैं, घर में दरिद्रता का नाश हो सकता है, घर के अंदर खुशियां उजागर हो सकती हैं। हनुमान जी महाराज की भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है, हनुमान जी की कृपा आपके साथ चल सकती है। आपके बच्चों में बाबा की कृपा का कण महसूस कर सकते हो, वो अपने आप ही मर्यादित होने लग जाएंगे। अब ये होगा सब कैसे? अब मान लो कोई किताब बंद पड़ी है, जब तक वो बंद है तो बंद है, जब वो खुलकर हम उसे ग्रहण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उस पाठ की पूजा को जब हम अपने मुख के द्वारा बाँचेंगे, तब तो उसके बाद उस शब्दों से अपने आप ही कमल खिलने लग जाता है, घर की दरिद्रताएं दूर होने लग जाती हैं, हाथों की लकीरें बदलने लग जाती हैं। लेकिन वो करने के लिए किसी चीज को जगाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि हनुमान जी महाराज एक जागृत देवता है। कलयुग में बाबा के नाम की महिमा अपरंपार है। उस महिमा को अगर मेरे मुख के द्वारा बताया जाए तो बहुत ज्यादा तुच्छ है, लेकिन इसकी महिमा गाने मात्र से आपके जो लफ्ज हैं बहुमूल्य बन जाते हैं। अगर आप हनुमान जी महाराज की चर्चा करने लग जाते हो, आपके कंठ में वाणी का वास होने लग जाता है, घर में सुख और समृद्धि का वास होने लग जाता है, केवल नाम मात्र से। क्योंकि भगवान राम ने इनको कहा था कि कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। कलयुग में हनुमान जी महाराज की पूजा होगी। अब हनुमान जी महाराज की पूजा करनी क्या है? और हनुमान जी को जो सुख की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो मात्र सुंदरकांड और रामचरितमानस से होती है। तो रामचरितमानस के 5वां सोपान जो है वो सुंदरकांड है। इस सुंदरकांड में 60 दोहे होते हैं। इन 60 दोहों को
हमें जागृत करना पड़ेगा। मात्र सुंदरकांड के पाठ करने से आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। किसी अगर कोई व्यक्ति इसको टारगेट पे करेगा अपनी मन वांछित फल प्राप्त करने के लिए, तो वो मन वांछित फल भी प्राप्त होगा। लेकिन करना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। राम जी का स्वरूप रखना है, लाल कपड़ा बिछाना है और अक्षत आपने जचाने हैं, अक्षत में स्वास्तिक बनाना है और एक जल का लोटा रखना है। वहीं पर आपने एक जायफल भी रखना है और जो स्वास्तिक है उसके ऊपर आप एक सुपारी भी रखोगे। और जब एक लाल कपड़ा छोटा सा अलग से बिछा दीजिए, जो उसके चौकी के ऊपर ही छोटा सा, उसके ऊपर थोड़े से अपना जैसे कि अक्षत और थोड़ा सा एक जायफल, और श्री बालाजी महाराज से विनय प्रार्थना करनी है। उस प्रार्थना मात्र से बाबा का आह्वान करना है और ये टारगेट लेकर चलना है कि प्रभु मैं सुंदर कांड का पाठ कर रहा हूं, जो कि नाम से ही सुंदर है और आपको अति प्रिय है। इस पाठ मात्र से मेरे समस्त दुखों का नाश कीजिए। कलयुग में यही एक सहारा है जो भव से पार तारने का है। हे प्रभु, आपका नाम लेने मात्र से ही, जैसा कि तुलसीदास जी ने जो चौपाइयों में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। मानो नाम स्मरण करने से आप भव से पार तर सकते हो कलयुग में। और आपके नाम का, प्रभु श्री राम के चरित्र का, और आप ने जो लंका में माता सीता को जो सुख की प्राप्ति करवाई थी, उसका वर्णन करने में जा रहा हूँ। उस लीला का वर्णन कर रहा हूं, उस सुंदरकांड का वर्णन कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पता क्या पहले अपनी पिछली वीडियो में कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख लेना। तो इस पाठ को करने से 41 दिन का आप रखिए, ब्रह्मचार्य का पालन कीजिए। लेडीज अगर कोई कर रही है तो वो 21 दिन का भी कर सकती है। ये मत पूछना कि लेडीज कर सकती है या नहीं कर सकती, ऐसा बाबा ने कहीं नहीं लिखा। आप एक बात तो हनुमान जी महाराज लेडीज के भी उतने हैं और जेंट्स के भी उतने हैं और बच्चों के भी उतने हैं, बूढ़े के भी उतने ही हैं। वो सिर्फ आपकी भक्ति के हैं। जिसने भी भक्ति करके जगा दिया, मान लो, वो तो आपके भाव प्रकट होने चाहिए बाबा के प्रति। पाठ करने में आपको क्या करना है, संपुट जरूर लगाना है। 60 दोहे हैं, तो संपुट जो क्या है वो ये है कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गर्ल सुधा रिपु करमी बिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अब इस संपुट को लगाकर आपने 60 दोहे जो हैं आपके, संपुट हम स्क्रीन पर डाल देंगे, आपके जो 60 दोहे हैं उन पे हर एक दोहे के बाद इस संपुट को लगाना है आपने, कि आपको हृदय में भगवान श्री राम को बसाना है, हनुमान जी महाराज के चरणों का ध्यान करना है। और ये पाठ को करने के बाद अपनी जो मनोवांछित जो फल है उसकी इच्छा को प्रकट करना है कि प्रभु मैं इस इच्छा के लिए कार्य कर रहा हूं। यकीन मानिए, जब ये पाठ आपका 41 दिन का पूर्ण हो जाएगा तो इस पाठ के बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है। हवन हनुमान जी का कैसे करते हैं उस पर हमने वीडियो बना रखी है। तो उस दौरान जब हवन करने उपरांत फिर एक प्रण करना है कि मैं मंगल और शनि के दिन इस पाठ का स्मरण करूंगा और उस दिन ब्रह्मचारी का पालन भी रखूंगा। आप यकीन मानिए, मात्र एक साल आप इस प्रकार का कार्य कीजिए और फिर देखिए, आप स्वयं कहोगे कि आपकी लकीरें कैसे बदल गई, आपकी भाग्य रेखा कैसे चमक गई, आपको कैसे फल की प्राप्ति हो गई। और जो संपुट आप रामायण में लगाओगे, इसमें सुंदरकांड के पाठ में लगाओगे, इस संपुट को आपने अपने जीवन से निकालना नहीं है, ये आपका एक सिद्ध संपुट हो जाएगा। और इस सिद्ध संपुट से आप अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति भी करोगे। जब आप कभी ऐसी मुसीबत में हो जब आप सुंदरकांड का पाठ ना कर पाओ, तो इस संपुट मात्र से ही आप सुंदरकांड के पाठ का श्रवण कर सकते हो। शुरू में ये पाठ जो है 2.5 घंटे ले लेता है, फिर 2 घंटे लेता है, फिर 1.5 घंटे लेता है, फिर 1 घंटा, फिर उसके बाद पौना घंटे में ये पाठ जो है पूर्ण हो जाता है। तो कई लोग तो आधे घंटे में पढ़ते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि पौना घंटा तो करो, क्योंकि अशुद्ध नहीं पढ़ना होता है। यकीन मानो कि ये जो पाठ है बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है और इसका जो मूल्य है वो आप स्वयं जान सकते हो। और इस मूल्य को प्राप्त करने के लिए
इस धन को प्राप्त करने के लिए आपको इस पाठ का स्मरण करना पड़ेगा। इस पाठ का स्मरण कीजिए और यकीन माने कलयुग में केवल नाम मात्र से आप तर सकते हो। इस कलयुग में समस्त दुखों का एकमात्र नाश है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करने से आपके समस्त दुखों का नाश होता है। बोलो जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता।